नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है और इस मौके पर लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। ऐसे में प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारू यातायात और आस्था का सम्मान बनाए रखना। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है। कुछ ऐसा ही एक्शन जो हमें उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल में देखने को मिला था। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला। श्रावण मास में बिहार के कई जिलों से लाखों कांवड़िए बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर कूच करते हैं। रास्ते में जगह जगह शिविर, भंडारे और प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं लगाई जाती हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को परेशानी ना हो। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कई बार ऐसा देखा गया कि सड़क किनारे अवैध दुकानें, ठेले और मांसाहारी दुकानों की वजह से कांवड़ियों को परेशानी हुई, भीड़ बढ़ी और जाम, भगदड़ या हादसों का खतरा भी बना। यही वजह है कि इस बार मुजफ्फरपुर प्रशासन ने पहले से ही साफ कर दिया था कि इस बार अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुक्रवार को जिला स्कूल, क्लब रोड, आमगोला, अघोरिया बाजार, रामदयालु, कल्याणी, मोती झील और स्टेशन रोड जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क पर लगी अस्थायी दुकानों को हटाया गया, 3 गैस सिलेंडर जब्त किए गए और मांस बेचने वाली 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इस एक्शन से पहले प्रशासन ने अतिक्रमण करने वालों को कई बार नोटिस दिए, माइक से ऐलान भी करवाया, लेकिन जब दुकानदार नहीं माने तो सख्ती जरूरी हो गई। प्रशासन के मुताबिक श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु आते हैं और कांवड़ यात्रा के रास्तों पर मांस की दुकानों से निकलने वाली दुर्गंध और गंदगी को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है। यही नहीं, सड़क पर अतिक्रमण की वजह से भीड़ बढ़ती है और हादसों का खतरा भी होता है। रामदयालु गुमटी के पास जिन मांस की दुकानों को हटाया गया, वहां अब कांवड़ियों के लिए शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें दवा, प्राथमिक चिकित्सा और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधाएं रहेंगी। यानी ये सिर्फ दुकानों को गिराने की कार्यवाही नहीं थी, बल्कि आस्था का सम्मान सुनिश्चित करने की एक ठोस तैयारी भी थी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सख्ती दिखाने का मामला है? प्रशासन की दलील है कि अगर हर धर्म का पालन करने वाले लोग एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें तो सरकार को इतनी सख्ती की जरूरत ही ना पड़े। मगर पिछले कुछ समय में कई घटनाएं सामने आई, जिनमें यात्रा में उत्पात मचाने की कोशिश, खाने में थूकने जैसे मामले या दुकानों के नाम बदलकर लोगों को गुमराह करने जैसी चीजें भी दिखाई गई। ऐसे में अगर प्रशासन सख्ती नहीं बरते तो हादसों का खतरा भी बढ़ सकता है और आस्था को ठेस भी पहुंच सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुलडोजर एक्शन के जरिए अवैध अतिक्रमण, माफिया कब्जे और धार्मिक मार्गों पर बने अवैध निर्माण को हटाकर एक साफ संदेश दिया कि आस्था और व्यवस्था के बीच कोई समझौता नहीं होगा। इसी मॉडल से प्रेरित होकर इस बार बिहार में भी मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा समेत कई जिलों में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को सख्ती से लागू किया। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि श्रावणी मेले में लाखों श्रद्धालु आएंगे। सड़क पर अतिक्रमण की वजह से हादसे का खतरा था। कई बार चेतावनी देने के बाद भी दुकानदार नहीं माने, इसीलिए कार्यवाही जरूरी थी। चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसीलिए यह भी चर्चा है कि सत्ताधारी दल इस एक्शन के जरिए हिंदू मतदाताओं को भरोसा दिलाना चाहता है कि उनकी आस्था और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मगर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कहकर इसे खारिज करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह कार्यवाही सिर्फ श्रावण मास मेले तक सीमित नहीं रहेगी। आगे भी जहां अतिक्रमण मिलेगा वहां एक्शन लिया जाएगा। इससे यह भी साफ होता है कि बिहार सरकार मोदी जी के सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर किसी एक धर्म का पक्ष लेने के बजाय व्यवस्था को संतुलित रखने और सभी की भावनाओं का सम्मान करने की दिशा में काम कर रही है। मिलाकर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर में हुई कार्यवाही सिर्फ बुलडोजर चलाकर दुकानों को गिराने की कहानी नहीं है। ये उन लाखों शिव भक्तों की आस्था का सम्मान करने,
शहर को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने और सभी धर्मों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश है। आपको खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।